मैग्नस इफेक्ट, ये क्या होता है? तो मैग्नस इफेक्ट कैसे काम करता है? तो जब कोई बॉलर, कहाँ पर बॉलर बॉल करता है? तो क्रिकेट में बॉलर बॉल करता है। जब कोई बॉलर किसी भी बॉल को फेंकता है तो क्या बॉल सिर्फ ऐसे जाती है या घूमते हुए जाती है या फिर ऐसे ऐसे करते जाती है? तो सभी ने सोचा होगा, देखा होगा कि बॉल घूमते हुए जाती है। जैसे ही बॉल घूमते हुए जाती है या सीधी जाती है, ठीक है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है? तो स्लो बॉलर है। स्लो बॉलर बॉल को ऐसे फेंकता है, ऐसे घुमाता है तो बॉल घूमती हुई जाती है। फास्ट बॉलर सीधे गेंद फेंकता है, गेंद सीधे जाकर टपकाती है, वो निकल जाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास में सबसे पहले ये समझना है कि क्या स्ट्रीम लाइन सिर्फ फ्लूइड के पास में होता है? तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, एयर के पास भी स्ट्रीम लाइन्स होती हैं, ठीक है ना। एयर के पास भी स्ट्रीम लाइन होती हैं। अगर एयर के पास में स्ट्रीम लाइन है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो, थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको जो थोड़ा आसान रहे। यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन है, ये एक स्ट्रीम लाइन है ऐसे करके, ये सभी स्ट्रीम लाइन्स हैं और ये सभी स्ट्रीम लाइन्स ऐसे हैं। यहाँ पर इस पार्टिकुलर लोकेशन पर और यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी है v2, ठीक है। दोनों सेम है इसलिए v1 बराबर v2 है। काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, प्रेशर एनर्जी भी सेम है और स्टैटिक एनर्जी भी सेम है। सब सेम है अभी, ठीक है, सब सेम है सेम। अब ये स्ट्रीम लाइन इतना समझ में आया ना। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस का रो जी एच। हमने माना कि ये इसी लाइन पर, इस लाइन पर कोई एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हाइट इतनी है, यहाँ पर भी हाइट इतनी है, दोनों के एच कैंसिल हो जाएंगे, सेम हाइट पर है। तो यहाँ हम लिखेंगे रो जी एच वन, यहाँ लिखेंगे रो जी एच वन, दोनों कट्टम हो जाएंगे ना, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखना है, बराबर P2 प्लस का हाफ रो V2 स्क्वायर। इतना ठीक है, क्लियर है इतना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट से ही सब बहुत इजी हो जाएंगे समझना, अभी समझते रहना। देखो इतना हो गया। हमने कहा कि एक इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू है 10 और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू है 10, यहाँ पर हमें फाइंड करना है प्रेशर। ये प्रेशर हमारा P1 है, ये प्रेशर हमारा P2 है, यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर प्रेशर है 10, ठीक है, प्लस का हाफ रो हमने रखा 1, V1 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू P2 में फाइंड करना है हाफ, रो कितना है 1, V2 कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ये। अब ये कटिंग करोगे कितना बचेगा 200, ये कटिंग को कितना बचेगा 50, ठीक है ना। कुछ माइनस हो रहा है यार, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया क्या? अच्छा गिवन वेलोसिटी कम ज़्यादा है क्या? चलो ठीक है, इसको 100 कर लो, 500 है ना। इसको हमने किया 500, इसको हमने किया 500 किया, इसको हमने किया 500, ये 1/2 इतना हो गया और ये 200 आया। तो यहाँ से हमें P2 निकालना है, P2। तो देखो यहाँ पे कितना है 200, यहाँ पर आया है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 500 है, तो कितना आ जाएगा 550 माइनस का 200 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कितना आ गया 350 आ गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी और वेलोसिटी देखो कितनी है, इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कितना आया 350। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में हो गया। आप समझो फिर से कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो स्ट्रीम लाइन होंगी, दो स्ट्रीम लाइन, मान लो ये दो स्ट्रीम लाइन है, मैं इसको पहले साफ़ कर देता हूँ, पहले इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। पहले मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा बच्चा समझा दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो हमारे पास दो स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, कहेंगे सर वेरी गुड है। जैसे ही हमारे पास दो स्ट्रीम लाइन है, उन दो स्ट्रीम लाइन पर एक जगह पर हमारे पास वेलोसिटी कुछ है और एक जगह पर कुछ वेलोसिटी है, सर वेरी गुड। अगर दोनों जगह पर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो क्या होगा? कहेंगे सर कुछ भी हो सकता है। हमने कहा क्या हो सकता है कुछ भी? अब समझो,
ये स्ट्रीम लाइन है एक और ये एक स्ट्रीम लाइन है। इस स्ट्रीम लाइन में वेलोसिटी है v1, इस स्ट्रीम लाइन में वेलोसिटी है v2। ठीक है, दो गिवन लाइंस हो गई स्ट्रीम लाइंस। अब इस वाले स्ट्रीम लाइन पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हमने कहा v1 ज़्यादा है v2 से। हमने कहा ये है 40 मीटर पर सेकेंड और ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर कुछ ऐसा दिया होगा v1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो p1 कम हो जाएगी, नहीं कम हो जाएगा, तो p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर ऐसा गिवन होगा अगर ऐसा गिवन होगा जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर 1 ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पर कम होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा? यहाँ पर प्रेशर कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, बैलेंस हुआ दोनों का। मान लो ये 10 है था, ये 10 था, ये 50 था, तो दोनों मिलाकर कितने हुए? 70 हो गए। यहाँ पर प्रेशर कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? कह रहे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चल रहा है, अब जो है काम की बात समझो। अब काम की बात पे आ जाओ, अब काम की बात पे आ जाओ भैया। मैग्नेस इफेक्ट कैसे काम करता है? एक बॉल है, एक बॉल ऐसे जा रही है, ठीक है। जैसे ही ये बॉल जाएगी और उसको बॉलर ने अपने हाथ में पकड़ा और उसने ऐसे घुमाया, ऐसे, तो बॉल ऐसे से घूमते हुए जाएगी, ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रही है, ठीक है। तो बॉल जब घूमते हुए जाएगी, ये मान लो बॉल है और ये इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r, तो ये बॉल घूम रही है। कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। अब घूम रही, इसका मतलब क्या? इसके पास ओमेगा है। अगर वो ओमेगा है तो r से करने पर इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। कौन सी? रोटेशनल। तो हमने कहा एक से वेलोसिटी आ गई v1, इतनी ठीक है। इसके पास सेल्फ की एक वेलोसिटी आ गई है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझो, यहाँ पर दो स्ट्रीम लाइंस थी, यहाँ पर कई स्ट्रीम लाइन थी, एयर की स्ट्रीम लाइंस थी। इस स्ट्रीम लाइन में ये वाली बॉल आ गई जो इधर बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, और यहाँ पर ये स्ट्रीम लाइन थी ऐसे करके, ऐसे करके, अब ये ऐसे निकल गई। ठीक है, ये ऐसे करके। बताओ कोई दिक्कत है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्टिकुलर पॉइंट और इस वाले पार्टिकुलर पॉइंट और इस वाले पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगा लो, और इस वाले क्रॉस सेक्शन के बारे में थोड़ा सोचो, थोड़ा सा इस वाले क्रॉस सेक्शन के बारे में सोच लो, इस वाले क्रॉस सेक्शन के बारे में, मतलब एक फ्रेम समझ लो, छोटा सा फ्रेम समझ लो यहाँ से। तो यहाँ पर शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो कुछ इस टाइप की थी, ठीक है, हमने कहा v थी। जैसे ही इसमें बॉल आई, ठीक है, जिसके पास में सेल्फ की वेलोसिटी v1 है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर मीन्स ये बॉल है अगर, तो इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर ये वेलोसिटी इधर काम करेगी। तो यहाँ पर पहले से v वेलोसिटी थी और इसको एक और वेलोसिटी मिल गई, कौन सी? v1, एक और वेलोसिटी मिल गई v1। तो इस वाले पॉइंट पर नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? नेट वेलोसिटी हो जाएगी कितनी? नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? v पहले से थी प्लस का v1। किसकी वेलोसिटी है? जो बॉल रोटेट हो रहा है, बॉल रोटेशन की वजह से, बॉल रोटेशन की वजह से जो बॉल रोटेट हो रहा है उसकी वजह से एक वेलोसिटी इस वाले पॉइंट को मिल गई। कहेंगे सर बिल्कुल मिल गई। जैसे ही इस वाले पॉइंट को एक वेलोसिटी मिली, ठीक है, यहाँ पे बॉल है हमारी, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर हमने कहा कि यहाँ पर अब वेलोसिटी कितनी हो गई है? v प्लस v1, ठीक है, ये क्या है? v टोटल, इतना। इस वाले को सोचो, वेलोसिटी इधर जा रही थी, एयर की लाइन्स इधर जा रही थी, और ये घूम किधर रहा है? ये इधर है और ये इधर घूम रहा है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी होगी इसकी वजह से? v1। तो यहाँ पर भी v वेलोसिटी थी पहले से v थी, और यहाँ पर v टोटल, इसको 1 मान लो, इसको मान लो 1, इसको 2 मान लो, तो कितना हो जाएगा? ये v माइनस का v1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा?
अब इसको न्यूमेरिकली समझो। हमने एक बॉल को घुमा के फेंका, जिसकी वेलोसिटी, घूमने की वेलोसिटी कितनी थी? घूमने की वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 नहीं 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। एयर की वेलोसिटी 20 थी, पहले 20 थी, पर जैसे ही इस स्ट्रीम लाइन एयर के फ्लो में ये बॉल आती है, ये बॉल ऐसे आती है, तो इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? देखो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे इसके बीच में बॉल आती है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 25 हो जाती है, और यहाँ पे कितनी हो जाती है? 15 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया? कहे सर नहीं। देखो फिर समझो, इस बॉल को हमने यहाँ पे डाला, मतलब ऐसे फेंका तो यहाँ पे फंसा एयर के बीच में। एक बॉल को हमने ऐसे फेंका, यहाँ पे स्ट्रीम लाइन थी जिसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। हमने बॉल को 5 स्पीड से फेंका, 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, और उसके अंदर आ गई बॉल। अब जब बॉल इसमें आके टकराएगी तो स्ट्रीम लाइन की फ्लो की चेंज होगी, ये वाली, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, किस ऊपर वाले स्ट्रीम लाइन को चेंज करेगा। तो इस वाले पॉइंट पर जैसे चेंज किया, मैं पूरा साफ कर रहा हूँ, इस पर जैसे को चेंज किया, चेंज करने के साथ में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 25 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 15, वेलोसिटी डिफरेंस हुआ। अब हमने कहा कि इस वाले पॉइंट पर, इसको थोड़ा बड़े बनाते तब समझ में आएगा, जो ऊपर वाला पॉइंट दिया हुआ है उस वाले पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी? कहेंगे सर 25। अगर उस ऊपर वाले पॉइंट पर 25 वेलोसिटी है तो नीचे वाले पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी? कहेंगे सर 15। अगर वेलोसिटी ऊपर बढ़ गई है तो प्रेशर क्या हुआ होगा? कहेंगे सर घट गई होगी, है ना। ये तो हुआ ना एक्शन, और यही एक्शन तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो तो ये यहाँ पर ये बॉल थी हमारी, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर हमने कहा ये जो यहाँ से स्ट्रीम लाइन जा रही थी, इस पर, इस वाले स्ट्रीम लाइन पर प्रेशर है P1 और वेलोसिटी है V1, और यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन थी, इसका नाम है V2 और इसी का प्रेशर है P2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कैसे होगी समझ में आया ना? कैसे होगी समझ में आया? तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हम लिखेंगे V1 बड़ा है V2 से। अगर V1 बड़ा है V2 से तो P1 कैसा होगा? तो होगा P1 छोटा P2 से, ये तो होगा ना, ठीक है। मतलब क्या है, फिर से समझ लो एक बार, फिर से बहुत ध्यानपूर्वक समझ लो। जैसे हमने कहा कि इसके पास में 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, ठीक है। इसके बीच में एक एयर का पार्टिकल नहीं, एक बॉल आ गई, ये बॉल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। अब इसके पास में सेल्फ की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस वाले V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और इस वाले V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस वाले V2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, तो P1 प्लस हाफ, रो कितना रखा है? रो 1 रख लो, 1 इंटू V1 कितना है 25 इंटू 25 इज इक्वल टू P2 प्लस का हाफ 1 इंटू V कितना है 15 इंटू 15, ठीक है। इतना क्लियर है? यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है और इन दोनों को बराबर होना है, बात समझ लो। ये कितना है 625, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 312, तो P1 प्लस 625 और 312.5 312.5 इज इक्वल टू P2, ठीक है, प्लस का कितना है देखो इसको, ये हो जाएगा 225 है ना, 15 कितना 225 हो जाएगा, और हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 225, तो 225 1 1 4 7.5 इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हुआ। अब थोड़ा कंपैरिजन करो, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, समझते रहो बहुत ध्यान से। यहाँ पर 312 पहले से है, और यहाँ पर मान लो अगर जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर हमने 100 दिया है, P1 वाला प्रेशर कितना है 100 प्लस
312.5 इज इक्वल टू, अब ये P2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखो ये P1 था हमारा, P1 हमने एज्यूम कितना किया है 100, अब यहाँ पे हमें कितना मिलेगा P2, सोचो 312, 412 हो गया, 412 इसमें, मतलब इसमें कितना आएगा, सोचो हमारे पास ये वाली वैल्यू 412 है और हमें ये वाली वैल्यू 412 करनी है, और हमारे पास 117 पहले से, तो ये बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल जाएगा, कितना 300 कैसे बढ़ जाएगा, तो 300 पहले कितना था P1 था, बाद में कितना हो गया P2 हो गया, ठीक है, बढ़ गया, कौन बढ़ गया, P2 बढ़ गया, मीन्स यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ गया सर। अब यहाँ पे प्रेशर हो गया P2 जो ज़्यादा है P1 से, ठीक है, P2 ज़्यादा है इसका मतलब है F2 भी ज़्यादा होगा F1 से। अगर ये दोनों ज़्यादा कम है, अगर ये दोनों ज़्यादा कम है तो यहाँ पर एक नेट फोर्स बनेगा, नेट फोर्स या नेट प्रेशर बनेगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, क्यों इधर होगी, क्योंकि ये प्रेशर कम है, एक फोर्स नीचे से इधर काम कर रहा है, मान लो ये है 20 न्यूटन का फोर्स, और इसी ऑब्जेक्ट पर ये वाला फोर्स काम कर रहा है ऐसे, और इसी ऑब्जेक्ट पर एक ये फोर्स काम कर रहा है जिसकी वैल्यू है 40 न्यूटन पर सेकंड, पर 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा बताओ, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, तो कहेंगे सर ऊपर जाएगा ये, क्यों, क्योंकि इसके पास में 20 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स है जो इस वाले मास को एक्सेलरेट कर देगा किधर, ऊपर की तरफ। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इस वाली बॉल को घुमा के फेंकेंगे तो ये बॉल थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी और ये वाली बॉल यहाँ ना गिरने की वजह से यहाँ पे गिरेगी, मतलब अगर ये बॉल यहाँ पे गिर रही थी पर इसकी वजह से ये बॉल यहाँ गिरेगी, क्लियर है इतना, इसे कहते हैं मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर पर, अब इसको थोड़ा अगर डिफिनेशन समझे या फिर इसके जो लैंग्वेज समझना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं इसको, कि अगर हम इसको घुमा के फेंकते हैं तो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो इसी के साथ घूमने लगते हैं, जिससे यहाँ की वेलोसिटी बढ़ जाती है, यहाँ की वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेस इफेक्ट, क्लियर है इतना। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल समझो, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, इसी की तरह है सारे एग्जाम्पल्स यही बताएंगे, प्रेशर और वेलोसिटी के बारे में एक रिलेशन बताएंगे कि कैसे काम करेगा वो मेरा तो सैनिटाइजर भी खत्म हो गया है। अब एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है सर, बिल्कुल खड़ा होगा, ठीक है, और ट्रेन जा रही है उसके सामने से, कहेंगे सर क्या प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ही तो जाएगी, क्या बस निकाल देंगे, ठीक है, जा रही है, और उस ट्रेन से ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म के साइड से एक ट्रेन जा रही है, ये कौन सी ट्रेन है, वीआईपी ट्रेन है, मान लो ऐसे ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये पहिए लगे इसके, ठीक है, जैसे ही ट्रेन एक स्पीड से जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रीम लाइन्स एयर की होंगी, जो एयर की स्ट्रीम लाइन्स होंगी, इसकी वजह से यहाँ की जो वेलोसिटी होगी बढ़ जाएगी। अगर ये माना हमने ये वेलोसिटी बढ़ गई है v1, और यहाँ पर जो आदमी खड़ा है, चिंटू जो हमारा खड़ा है, ये इसकी वेलोसिटी अभी नहीं है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, ठीक है, v1 हमारा बढ़ गया है तो v2 कम होगा, यहाँ पे हमने माना v2 है और यहाँ पर प्रेशर भी p2 है, यहाँ पर प्रेशर है p1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो p1 कम होगा p2 से, ये तो है ना, मतलब क्या है, p2 ज़्यादा है p1 से, ये लिख सकते हैं, ये तो है ना इसका मतलब, ठीक है ना, ये हुआ, तो समझ जाइए क्या होगा, जैसे ये ऐसा होगा तो P2 और P1 के बीच में एक डिफरेंस आएगा। हमने कहा कि ये जो P2 है वो कितना है, F2/A है, और यहाँ पे कितना है, F1/A है कि नहीं है एरिया। जैसे ये एरिया काम करेगा वैसे ही यहाँ से एक नेट फोर्स धक्के की तरह लगेगा। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, ऐसे करके ये, और ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेन तो है नहीं यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक ट्रेन ऐसे निकलती है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे प्रेशर कम होगा इस पर एक धक्का लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, किसकी वजह से, एयर की वजह से, एयर की वजह से धक्का लगेगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, ट्रेन की तरफ या फिर पटरियों की तरफ होगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक तेज़ी से ट्रेन निकल रही है तो उसमें क्या होगा, जो वहाँ पर यात्री खड़ा होगा क्या करेगा, वो आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, दाएं गिरेगा, बाएं गिरेगा, किधर गिरेगा, ये हो गया। ऐसे एक एरोप्लेन का एग्जांपल है, एरोप्लेन के विंग्स होते हैं इस टाइप के, चिड़िया बन गई, तो
यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन दी है और ये यहाँ पे स्ट्रीम लाइन दी है, ठीक है ना। अब सोचो इस वाली स्ट्रीम लाइन पर जो शुरुआत में ऐसे जा रही थी, अब यहाँ पे एक हवाई जहाज़ का पंख आ गया तो ऐसे करना पड़ेगा। जैसे ये ऐसे बनाएगी तो इसको अपने स्ट्रीम लाइन को कवर करना है। शुरुआत में ये दोस्ती बना रहे थे यहाँ पे, पर यहाँ पे देखो इसको ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ेगी। ज़्यादा दूरी ट्रैवल करने का मतलब क्या है, इसको अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे ही इसने इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया, क्योंकि इसको यहाँ पर ए डैश, ये हमारा है बी, ये है बी डैश पर पहुँचते ही इसको अपनी ये डिस्टेंस बैलेंस करनी है, क्योंकि बीच में कोई भाई साहब आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वेलोसिटी इंक्रीज़ करी तो यहाँ पर प्रेशर हो गया डिक्रीज़, यहाँ पर प्रेशर हो गया इंक्रीज़। इसकी वजह से एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ बनेगा। जैसे ही नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो ये जो हमारा क्या था, एरोप्लेन का विंग्स था ना, ये ऊपर उठ जाएगा। किसकी वजह से, एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। कौन लगा रहा है, हमारे मोशन की वजह से हो रहा है ऐसा, एयर के पार्टिकल्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी बेसिक एग्जांपल्स। फिर एक झोपड़ी वाला एग्जांपल भी ले लो। ये हमारा सुंदर सा घर बना है मान लो, ठीक है। ये सुंदर से घर के ऊपर ये हमारा झोपड़ी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ प्रेशर P2 मान लो। यहाँ से हवा निकली तेज़ी से, यहाँ से, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ प्रेशर का हो गया कम। यहाँ प्रेशर कैसा है, ज़्यादा। तो नेट प्रेशर कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ, ये इसको उड़ा देगा। जैसे ही इसको ऊपर उड़ाएगा, हवा इसको लेकर बाहर भाग जाएगी। क्लियर हुआ कुछ? प्रेशर डिफरेंस आपको समझ में अगर आ गया तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं इसमें। ऐसे ही हमारा जो ब्लड प्रेशर वाला काम होता है, ब्लड प्रेशर वाले में भी ऐसा ही होता है। अर्टरी होती है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सी अर्टरीज होती हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आ जाता है और हमारा हार्ट जो है पंप नहीं कर पाता, काम ख़त्म हो जाता है। तो ये सभी बेसिक एग्जांपल्स हैं। तो इनके बारे में मैंने एक समझाया इसलिए क्योंकि एक ही से सारा काम हो जाना था। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें से इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।